हेलो छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल 2024 कक्षा 12 स्टेट फर्स्ट का 3 क्वेश्चन करा दिया गया था। आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखे होंगे। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह हम आज भी उसी अंदाज में प्रश्न को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अवकलन कीजिए y बराबर cos x की पावर sin x। ध्यान दीजिए, दिया क्या है, y बराबर cos x की पावर sin x। दिख रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं। दोनों पक्षों में लाग लेने पर दोनों पक्षों में लाग ले लीजिए। क्या होगा? लाग y बराबर लाग cos x की पावर sin x। ये लाग y ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? यम पावर n वाला सूत्र लेगा, n लाग यम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन लाग cos x। ठीक, साइन लाग cos x हो गया। दोनों पक्षों में एक सेकंड, सिर्फ अवकलन करने पर लिखिए। अवकलन करने पर अवकलन होगा डी डी एक्स लाग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स लाग cos x इंटू साइन x। ध्यान दीजिए, इसका अब अवकलन करते हैं तो होगा 1/y। y का भी होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1/y dy dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन लगेगा। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन देखिए, छोड़ देते हैं। साइन x dy dx लाग cos x प्लस लाग cos x को छोड़ देते हैं, डी डी एक्स साइन एक्स। देखिए 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लाग cos x का हो जाएगा 1/sin x, 1/cos x होगा। cos x का भी अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हो जाएगा क्या? माइनस साइन x प्लस लाग cos x लिख देंगे। साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा? cos x। इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आएगा? साइन साइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x। देखिए माइनस साइन स्क्वायर x बटे cos x प्लस लाग cos x इंटू cos x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, क्या आएगा? cos x की पावर sin x। कोष्टक में क्या आएगा? इसको पहले कर देते हैं प्लस वाला, तो लाग cos x इंटू cos x माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर x बटे cos x। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। थोड़ा सा कट रहा है, इधर कर लेते हैं।
मिनट, ठीक है। सही है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ए आ गया आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है किसी लीप ईयर में, ध्यान दीजिए, किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, लीप वर्ष की अगर बात किया जाए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। पूछ क्या रहा है? 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, लीप वर्ष में ध्यान दीजिए, लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। यदि लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं तो 52 तो रविवार तो आएगा ही, इसको भी लिख देते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह होता है तो 52 रविवार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 52 गुणे 7 बराबर कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 बचे 25, 1 36, 364 दिन। ध्यान दीजिएगा कि एक 52 क्या हो गया? 52 सप्ताह हो गया। एक सप्ताह में 7 दिन, तो पूरे कितने दिन हो गए? 364 दिन हो गए। अभी तो कुछ दिन बच रहा है, शेष बचे दिन कितना बच रहा है? 364 दिन है। टोटल दिन कितने होते हैं? 366 माइनस कितने दिन हुए? 364। बचे कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन क्या हुआ? बच रहा है। और इसी 2 दिन में 53वां रविवार भी पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। 53वां रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तिरपनवा रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 53वां रविवार क्या होगा? कितने दिन बच रहा है? 2 दिन। टोटल कितने दिन बन सकते हैं? 7 दिन। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा 2/7। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 2/7 हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, कह रहा है बिंदु 5,2,4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप, ध्यान दीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कोई बिंदु दिया गया है, बिंदु है क्या? 5,2,4 दिया गया है, ठीक है। एक कोई बिंदु पॉइंट दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ध्यान दीजिएगा, जो रेखा का समीकरण होता है क्या होता है? रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर y माइनस z1 अपान c। यही हमारा क्या होता है? समांतर रेखा का समीकरण होता है, ठीक है। समीकरण होता है। अब यहां दिया गया है पॉइंट, हम x1 बराबर क्या लेते हैं? 5, y1 बराबर क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, z1 बराबर क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, और हमारा a बराबर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, c बराबर क्या दिया गया है? माइनस 8 दिया गया है। इसी में रख देते हैं x माइनस x1 की वैल्यू 5 अपान a की वैल्यू 3 इज इक्वल टू
y माइनस y1 y माइनस 2 बटे 2 बराबर z माइनस z1 की वैल्यू क्या है 4 है बटे c की वैल्यू क्या है ऋण 8 है। यही आपका क्या आ गया समांतर रेखा का समीकरण आ गया। यही आपका अभीष्ट उत्तर आ गया समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है छात्रों, विधिवत अच्छे तरीके से सॉल्व कराया गया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहां सब में क्या है वेक्टर है। हम क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, a क्रॉस b प्लस c है प्लस b वेक्टर क्रॉस c प्लस a है प्लस c क्रॉस a प्लस b है। यही आपका क्या है एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है आपको, तो पहले आप गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे क्या आएगा a क्रॉस b आएगा, इसका गुणा इसमें भी होगा तो क्या होगा a क्रॉस c होगा प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा b क्रॉस c होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा तो क्या होगा b क्रॉस a होगा प्लस c क्रॉस क्या होगा a होगा प्लस c क्रॉस क्या होगा b भी होगा। ठीक, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखना है, ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहां बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बता दे रहे हैं, जैसे मान लो a क्रॉस b लिखा गया है। ठीक है, आप इसको यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे तो पहले माइनस लग जाएगा, माइनस b क्रॉस a हो जाएगा। ठीक है, यदि a क्रॉस b लिखना चाहते हैं उसको चेंज करना चाहते हैं तो माइनस b क्रॉस a हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आगे भी आप क्या लिख सकते हैं, अगर c क्रॉस b लिखा गया है कहीं, मान लीजिए c क्रॉस b लिखा गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस b क्रॉस c लिख सकते हो। ठीक है, आप सेम ऐसे ही a क्रॉस c को चेंज कर सकते हो। a क्रॉस c अगर कहीं लिखा है तो इसको लिख सकते हो माइनस c क्रॉस a। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको लिखते हैं, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप इसको नोट कर लेंगे तो आगे वाले सवालों में काम देगा। ठीक, इसमें करते हैं तो a क्रॉस b को हम लिख देते हैं क्या माइनस b क्रॉस a। ठीक, a क्रॉस c को क्या लिख देते हैं, a क्रॉस c को हम लिख देते हैं माइनस c क्रॉस a। ठीक, b क्रॉस c को क्या लिख देते हैं माइनस c क्रॉस b। ठीक, बाकी जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, b क्रॉस वेक्टर a प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद एक बार तोड़ देते हैं, b क्रॉस a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा c क्रॉस a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा c क्रॉस b। इसको ऐसे ही लिखना है। बाकी एज इट इज उतार देना है। अब आपको देखिए कुछ कट रहा होगा, b क्रॉस a से b क्रॉस a कट रहा है, b क्रॉस a कहाँ है यहाँ है। c क्रॉस a से c क्रॉस a कट रहा है, c क्रॉस b से c क्रॉस b कट रहा है। टोटली पूरा कटने के बाद आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यही आपकी वैल्यू निकालना था। ठीक है,
आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 से b बराबर 1 4 5 में संबंध r छोटा है तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए a बराबर क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5। b बराबर दिया गया है क्या? 1 4 5। ध्यान दीजिए, आर कोई ऐसा रिलेशन बनाना है, ठीक है, आर कोई ऐसा रिलेशन बनाना है जो यक्स से क्या होना चाहिए? छोटा है। किससे? वाई से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। किससे? वाई की वैल्यू से। ध्यान दीजिए, आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर, देखिए यदि हम एक को पकड़ते हैं तो जो बड़ा होगा वही लिखेंगे। एक के एक बराबर हो जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। एक 4 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? 1 कामा 4, 1 कामा 5, ठीक, इतना लिख सकते हैं। 2 को पकड़ेंगे तो 2 कामा 1 लिख सकते हैं? नहीं। 2 कामा 2 लिख सकते हैं? 2 कामा 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 2 कामा 4, फिर 2 कामा 5। अगली बार क्या पकड़ेंगे? 3 को पकड़ेंगे, क्या 3 कामा 1 लिख सकते हैं? नहीं। तो 3 कामा 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 3 कामा 4 3 कामा 5, इतना हो गया। 3 कामा 4 3 कामा 5। अब हम 4 को पकड़ेंगे, क्या 4 कामा 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 4 कामा 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 4 कामा 5 लिख सकते हैं? जी हाँ, 4 कामा 5 लिख सकते हैं। अब यदि हम 5 को पकड़ते हैं तो 5 कामा 1 भी नहीं लिख सकते, 5 कामा 2 भी नहीं लिख सकते, 5 कामा 3 भी नहीं लिख सकते, 5 कामा 5 भी नहीं लिख सकते। तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ a की वैल्यू लिखा गया है, a की वैल्यू यहाँ लिखा नहीं गया है, हम लिख देते हैं, प्रश्न में छूट गया है। a बराबर कोई आव्यूह दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है? 0 2 i z। हम अंसालों से देख के लिख ले रहे हैं, 0 2 i z। और क्या दिया गया है? यक्स वाई ऋण जेड, यक्स वाई ऋण जेड, यक्स वाई ऋण जेड। और तीसरी लाइन क्या दिया गया है? यक्स ऋण वाई जेड। पूछा क्या है? कराए आव्यूह समीकरण a डैश a का क्या होता है? क्या करता है? संतुष्ट करता है। यानी कि हमको इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन i के बराबर दिखा देना है तो आंसर आ जाएगा। तो i क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आपको आइडेंटिकल जो लेना है वो 3 क्रॉस 3 का ही लेना है। 1 0 1 0 1 0 0 0 1। आपका ये क्या आ गया? i की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? पहले a ट्रांसपोज a परिवर्तन निकालना है, तो आपको लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, जो आपका a लिखा गया है इसको चेंज करना है बस। 0 x x 2i y ऋण y z ऋण z z। a आपका हो जाएगा, सही है, z ऋण z। अब हमको गुणा क्या करना है? a डैश इंटू a का, इसके बगल में हम क्या लिख दें? a लिख दें। एक सेकेंड, सही है। ठीक है, a डैश a निकालते हैं। a डैश का मान यही है, 0 x x 2i y ऋण y z ऋण z z। और a की वैल्यू क्या है? 0 2i z x y z ऋण z है, x ऋण y z, ठीक है।
गुणा करते हैं, ए डैश ए क्या आएगा, ध्यान से देखना छात्रों, आपको इसका गुणा करना है इसका इसके साथ, ठीक है। गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, प्लस यक्स का गुणा करेंगे तो क्या, यक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर आएगा, यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इतना सही है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं, फिर इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, देखिए 0 के साथ 2y गुणा होगा 0 होगा, इसके बाद यक्स का गुणा किसके साथ होगा, यक्स के साथ यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर यक्स का गुणा किसके साथ होगा, यक्स स्क्वायर के, तो 0 प्लस यक्स स्क्वायर क्या गया, एक सेकंड कुछ गलत हो गया, हाँ कुछ नहीं बहुत गलत हो गया, देखिए 0 के साथ इसका गुणा करेंगे 0 ही आएगा, यक्स के साथ y का गुणा करेंगे क्या आएगा, यक्स y का गुणा करेगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस यक्स y आएगा, ठीक है। अब सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, फिर इसी का गुणा इससे करेंगे तो फिर 0 ही आएगा हमारा, ठीक है। यक्स का गुणा इससे करते हैं तो ऋण यक्स जेड आएगा, ठीक है। यक्स का गुणा इसके करते हैं तो प्लस यक्स जेड आएगा, ठीक। अब सेम आपको ए पकड़ना है और ऐसे ऐसे गुणा करना है, ठीक है। तो इसको पकड़िए, 2y के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर y का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यक्स y आएगा, ऋण y को पकड़ेंगे इसके साथ क्या आएगा, ऋण यक्स y आएगा, ठीक। अगला पकड़ते हैं, आपको यही पकड़ना है, इसके साथ करना है, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इसका होगा क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, कहीं इतना हो जाएगा 4y स्क्वायर, हाँ सही है। फिर इसका गुणा, अब ऋण y का बचा है, ऋण y के साथ क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, ठीक। इसी का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2yz हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो ऋण yz हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ऋण yz हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इसको पकड़ना है आपको और इसी के साथ करना है, ठीक है। जेड का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ऋण जेड का गुणा करेंगे तो ऋण एक्स जेड आएगा, फिर ऋण जेड का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स जेड आएगा, ठीक। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2yz आएगा, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण yz आएगा, फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण yz आएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, इसके साथ इसका करेंगे तो क्या आएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर आएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको गुणा करने पर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये 0 के ही बराबर दिखाना है, या सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करना है तो आपको इसके बराबर ए भी लिखना पड़ेगा, क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में कंपेयर किससे करेंगे। आगे चलते हैं, क्या है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 2x स्क्वायर, ठीक है। ए आएगा क्या, 2x स्क्वायर, ए दोनों कट जाएगा आपस में, ठीक, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए कट जाएगा, यहां से ए कट रहा है, ए भी कट जाएगा, तो बचा क्या, ए भी 0 बच गया, ए क्या बचा, ए यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है। बचा क्या इधर, ए भी 0 ही है, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6y स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ क्या बच रहा है, 0 ही बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, 0 ही बच रहा है, बचा क्या, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर। ये किसके बचा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आगे चलते हैं, देखिए कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 के होगा, 6y स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 के होगा, 3z स्क्वायर किसके होगा, 1 के, ठीक। यहाँ से मान निकालेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा,
यहाँ से निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1/6 आएगा। यहाँ से निकालेंगे जेड स्क्वायर बराबर तो क्या आएगा, 1/3। इतने वैल्यू समझ में आए। आप इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-1/√2। वाई बराबर लिख सकते हैं +-1/√6। जेड बराबर लिख सकते हैं +-1/√3। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। जेड वाला कट रहा है तो जेड वाला नीचे लिख देते हैं। जेड वाला कट रहा है तो जेड बराबर +-1/√3। ये आपका क्या आ गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। करना क्या है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान दीजिए, अवकलन करना है। क्वेश्चन एक बार फिर लिख देते हैं, y बराबर यक्स की पावर यक्स प्लस काश यक्स की पावर tan x दिया गया है। इसी का क्या करना है, अवकलन करना है। ध्यान दीजिए, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर इसको y1 मान ले रहे हैं, इसको y2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं जिससे आसानी से हो जाए। तो क्या होगा, y बराबर एक बार y1 ले रहे हैं, ध्यान देना है, दोनों पक्षों में लाग ले रहे हैं तो लाग y बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट वैल्यू पहले रख लें। y = यक्स की पावर यक्स, लाग लेंगे तो क्या आएगा, लाग y = यक्स लाग यक्स की पावर यक्स। ठीक, लाग y ऐसे भी रहने दीजिए, लाग y बराबर यम पावर n फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, n लाग यम हो गया, n लाग यम हो जाएगा तो क्या है, यक्स लाग यक्स। ध्यान दीजिए, अवकलन करने पर, अवकलन आप करिए तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx होगा। ठीक, इसमें प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन लगा देते हैं, एक को छोड़ देते हैं, एक का अवकलन कर देते हैं, प्लस जिसका अवकलन किए हैं उसको छोड़ देते हैं, जो बचा है उसका अवकलन कर देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको। 1/y है, y उधर कर दीजिए, एक स्टेप बच जाएगा। dy/dx बराबर y का इधर गुणा कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू लाग यक्स का 1/x हो जाएगा प्लस लाग यक्स, और यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। यक्स यक्स यहाँ से कट जाएगा तो dy/dx। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ y1 होना चाहिए, ये y1 है। ठीक है, हाँ y1 है, y1 की वैल्यू रखेंगे क्या, यक्स की पावर यक्स, क्या जाएगा 1 प्लस लाग यक्स। ये तुम्हारा एक तरफ का आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ऐसे तोड़ दीजिएगा तो और अच्छा समझ आएगा। dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx। लास्ट में मान रखने में आसानी होगा, समीकरण नंबर 1 लिख ले रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम ब्रैकेट कर दे रहे हैं और अच्छे से आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा। इसे अब देखिए, dy1/dx की वैल्यू निकल गई है, हमको ऐसे सेम ही dy2/dx भी निकालना है। ध्यान दीजिए, चलते हैं दूसरे पे, लेते हैं क्या, y2 बराबर क्या दिया गया है, काश x की पावर tan x। फिर से वही प्रक्रिया, आपको क्या करना है, लाग लेना है तो दोनों पक्षों में लाग ले लीजिए तो लाग क्या हो जाएगा, लाग y2 बराबर यहाँ लाग लेंगे लाग काश x की पावर tan x। ठीक, लाग y2 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ यम पावर n फिर लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, n लाग यम तो tan लाग काश यक्स।
ठीक, अवकलन करने पर तो क्या होगा 1/y2 dy2/dx। ध्यान देना, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि अवकलन करने पर ये tan x है, हम tan x को छोड़ दे रहे हैं, log a cos x का अवकलन कर दे रहे हैं, प्लस log cos x छोड़ देते हैं, आपकी tan x का अवकलन कर देते हैं। ठीक, y2 को उधर गुणा कर देते हैं, dy2/dx इज इक्वल टू y2 का इधर गुणा कर देते हैं, बचेगा क्या tan x, इसका हो जाएगा 1/cos x, और cos x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा -sin x। ध्यान दीजिए, देते रहिएगा, प्लस log cos x ऐसे उतार लेते हैं, और tan x का अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन जब करेंगे, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक, dy2/dx इज इक्वल टू y2 की वैल्यू रखेंगे क्या है cos x की पावर tan x, ये क्या आ जाएगा sin x बटे cos x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और sin x बटे cos x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, tan x का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा tan स्क्वायर x, और ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस tan स्क्वायर x, प्लस ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू log x। ठीक है, इसको चाहे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है आपको, वैल्यू उठा करके रखना है, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान देना dy1/dx की वैल्यू क्या है, dy1/dx की वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x, वन प्लस log x। ठीक, फिर प्लस में dy2/dx की वैल्यू ये है आपका, ये भी हम हाईलाइट कर देते हैं आपको दिखता रहे। ठीक, ये dy2/dx की वैल्यू क्या है, यहां से लिख सकते हैं आप cos x की पावर tan x। ठीक, यह क्या होगा माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log, ध्यान दीजिए यहाँ x नहीं है cos x है, यहाँ log cos x है। ठीक, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, आप यहाँ भी इसे छोड़ सकते हैं, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, आशा करते हैं कि अच्छा दिख रहा होगा, दिख तो रहा है लगभग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। लिखा है रेखाओं वेक्टर r बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा होगा यहाँ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस, और वेक्टर r बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, यहाँ म्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी क्या, देखिए सबसे पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, d बराबर जो होता है सूत्र आपका क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2, क्या होता है b1 क्रॉस b2 होता है।
बटे नीचे क्या होता है, ऊपर इतना हो गया, नीचे होता है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक, अब हमको इसमें से A1 A2 B1 B2 की वैल्यू चाहिए। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, ये आपका है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, वेक्टर R बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस लैम्डा 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, एक ये समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसमें से आपका A क्या हो गया, A1 हो गया। ठीक, A क्या हो गया, B1। ठीक है, यही तो है, वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो यहाँ दो है तो हम दो बार लेते रहे। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, वेक्टर R बराबर 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। इसमें देखिए फिर से वही क्रिया, ये आपका क्या हो गया, A2 हो गया, A क्या हो गया, B2 हो गया। ठीक है, तो हमको A1 A2 A2 B2 A1 B1 A2 B2 सब क्या है पता है। हमें एक चीज निकालना है, क्या, B1 क्रॉस B2। हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे कैसे, देखिए, I कैप J कैप K कैप। देखिए B1 की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस 1 है, कंपेयर करके लिख रहे हैं, 1 है। यहाँ से लिख लीजिए 3 है, माइनस 5 है, और क्या है, 2 है। समझ में आया, निकालिए। गुणा करते हैं तो आता क्या है, पहले I कैप, देखिए ऐसे आप इसको मुद लेंगे तो ये क्या आएगा, इसी से गुणा होगा तो -2 और इसका गुणा हो जाएगा -5। ठीक, माइनस J कैप, इसको बंद करेंगे तो बचेगा क्या, 4 माइनस 3 प्लस K कैप। K कैप में क्या है, इसको बंद कर लेंगे तो आएगा -10 और ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो I कैप -2, एक स्टेप और कर देते हैं, +5 माइनस J कैप 4 माइनस 3 है, प्लस K कैप है -10 प्लस 3 है। ठीक, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 5 में से 2 गया, 3 I कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा, -J कैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -10 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, -7K कैप। ये क्या आ गया का, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक, अब हमको वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक निकालना है। एक सेकंड, सही है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक निकालेंगे तो यही होगा I² प्लस J² प्लस K²। इसका मापांक गुणांक क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस इसका ऋण 1 है, इसका क्या है, ऋण 7 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 7 का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 1 50 9 क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली सूत्र पर रख देते हैं तो D बराबर हमारा क्या आएगा, सूत्र हमने लिखा है पहले से ही, A2 माइनस A1 सॉरी A2 माइनस A1 अभी तक निकाले नहीं है, निकाल लेते हैं पहले। A2 माइनस A1, ध्यान दीजिए A2 आपका क्या है, 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और A1 आपका क्या है, -I कैप
प्लस जे कैप। ठीक, 2i में से एक i घटेगा तो i कैप, जे कैप में जे कैप एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा और माइनस के कैप बचेगा। तो i कैप माइनस क्या बचा है, के कैप बचा है। ठीक है, i कैप माइनस के कैप। अब हम दूरी वाले फार्मूले में रख देते हैं, क्या है a2 माइनस a1, तो i कैप माइनस के कैप। ठीक, और क्या है वेक्टर b1 क्रॉस b2, ये वेक्टर b1 क्रॉस b2 आपका a आया है, क्या है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप बटे यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मापांक क्या है, √59। ठीक, हल करेंगे तो d बराबर आएगा क्या, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, जे का नहीं है तो हमारा जे वाला क्या हो जाएगा, गुणा ही नहीं होगा, के वाले का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7/√59। तो हमारा आंसर क्या आ गया, d बराबर 10 बटे √59। यही आपका क्या हो गया, न्यूनतम दूरी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, दो संख्याएं पूछा है, मान लीजिए पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो कहाँ तक ये थे, हाँ मान, अब यहाँ इस सवाल को लगाना है। देखिए माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक, एक सेकेंड, पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। प्रश्नानुसार क्या कहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है कि जिनका योगफल क्या है 15 है, दोनों का योगफल क्या दिया गया है 15। आप यहाँ से पंचांतर करके y बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल क्या है, आपको दिया गया है जिनके वर्गों का योगफल क्या दिया गया है, न्यूनतम पूछा है। हम मान लेते हैं कि t ऐसी कोई वैल्यू है जो इसका न्यूनतम क्या है, वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ध्यान दीजिए, आपको न्यूनतम दिखाना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके टी के वाई के सापेक्ष अवकलन करके चाहे y कर दीजिए चाहे x कर दीजिए, जो मन कहे। अगर y की वैल्यू रख रहे हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा, x², जो आपको इच्छा करे वो रख दीजिए। हम अगर यहाँ से क्या लिखते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, x बराबर 15 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ही लिख दीजिए। दोनों आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू रखेंगे 15 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y², तो t बराबर आ जाएगा 15 का तोड़ेंगे तो 225 प्लस y² माइनस 2 15 30y प्लस y²। ठीक है, तो t बराबर क्या आएगा, y² जोड़ के 2y² माइनस 30y प्लस 225।
आपको क्या करना है, दिखाना है न्यूनतम। न्यूनतम दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करके आपको 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो आप अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या होगा, dt अपान dy इज इक्वल टू 2 dd ऑफ y स्क्वायर माइनस 30 d अपान dy y प्लस इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आएगा, dt अपान dy इज इक्वल टू 2 दूनी 4y माइनस क्या हो जाएगा 30। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, उच्चतम या निम्नतम दिखाना है तो उसके लिए आपको dt अपान dy इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो 4y बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा। तो y बराबर लिख सकते हैं 15/2। तो एक वैल्यू आपका निकल के आ गया क्या, 15/2। ठीक, अगली वैल्यू निकालते हैं। y का मान इसी में रख दीजिए। तो x बराबर क्या है, 15 माइनस 15/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 15 दूना 30 माइनस 15/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से 15 गया क्या, 15/2। ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया। यही आपको पूछा गया था कि दो संख्या क्या क्या है, तो एक संख्या a है, दूसरी संख्या a है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, पूछा क्या है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब देखिए, आपको एक वृत्त पहले बनाना है। यह वृत्त यहां से ले लेते हैं, शेप्स। ये वृत्त हो गया। ठीक है, आप इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। आप यहां से सेट भी कर सकते हैं। एक इधर से खींच देते हैं। ठीक, ए बन गया। आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया गया है। हम मान लेते हैं यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, 0, 0 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि दूरी a है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये y डैश है, ये क्या है, y डैश है। ठीक है, हम नामकरण कर देते हैं तो ये आपका ओ हो ही गया है। अब देखिए, एक एरिया हम ले लेते हैं, एक एरिया का निकाल लेते हैं तो पूरा निकाल, यहाँ हम कर दे रहे हैं, यहाँ ए मान ले रहे हैं, यहाँ क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, चारों तो शेप समान है, तो आप ओ ए बी लिखा गया है। ओ ए बी वाला अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम चारों को गुणा करके निकाल सकते हैं। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, आप इसको उधर पंचांतर कर दिए, एक मान निकाल लीजिए, जो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चार गुणे
ओ ए बी का क्षेत्रफल, एक एरिया निकाल ले रहे हैं, ओ ए बी का 4 का उसी में गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का आ जाएगा। तो 4 गुणे ओ ए बी क्या है, यही आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना है, एक डायरेक्ट मान रख रही है, मान लेते हैं क्या है, y है। ध्यान दीजिएगा y है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये 0 से लेकर के a तक जा रही है, तो 0 से लेकर a तक होगा। ठीक है, y की वैल्यू रख दीजिए 4 गुणे, ध्यान दीजिए यहाँ y स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई dx। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको डायरेक्टली फार्मूला लगा देना है। फार्मूला इसका क्या होता है आपको पढ़े होंगे, 4 ये क्या हो जाएगा 1/2, ध्यान दीजिए फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी आप परीक्षा में कर सकते हैं। 1/2 इंटू एक्स प्लस, बिना फार्मूला के कुछ होने वाला है नहीं, तो 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 टू ए है, यही आपका क्या होता है फार्मूला होता है। 4 लिमिट रख दीजिए 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1/2, इसमें भी रखेंगे ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स की जगह ए/ए। ठीक, अब 0 रखेंगे तो माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ए वाला देखिए प्लस 1/2 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0/ए। ठीक है, ध्यान दीजिए आपका ए भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो ए इससे कोई मतलब नहीं इतने से, यह बचता है तो a/a कट जाएगा। देखिए क्या आएगा बराबर 4, यहाँ तो ये देखिए ए वाला क्या हो गया आपका 0 हो गया, बचा क्या है 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स a/a कट गया है, क्या आया है 1 आया है, और यहाँ -0 है, और ए भी आपका कट के क्या आ रहा है 0 1 आ रहा है, तो -1/2 साइन इनवर्स 1 आएगा क्या, 1 है कि सॉरी ये 0/a है, हमने काट दिया है, कटेगा नहीं, साइन इनवर्स 0/a यानी क्या आ जाएगा 0/1 0 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब आपको करना क्या है, कुछ कहीं गलत रख दिए हैं क्या, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है साइन 0 अंश की, तो 0 अंश हाँ सही है, 0 हाँ सही है। 4 1/2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका साइन इनवर्स साइन 0 अंश, साइन π/2 होता है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स ए साइन 0 अंश होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 1/2 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा π/2, ये क्या हो जाएगा 0, तो आएगा क्या 4 गुणे 1/2 ए स्क्वायर π/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए पाई ए स्क्वायर वर्ग, ये क्या है, यही आपका क्या आ गया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड,
ठीक है। देखिए, कराए सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच की कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले लंब इकाई सदिश निकालना है, तो लंब इकाई सदिश का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। लंब इकाई सदिश का फार्मूला क्या होता है? लंब इकाई सदिश का फार्मूला होता है n कैप बराबर क्या होता है? a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b अपान मॉड a क्रॉस b होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, a और b की वैल्यू पहले हम फाइंड करना है। हमें तो a और b की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम a क्रॉस b निकाल लें और a क्रॉस b का मापांक निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b देखिए, i कैप पीछे क्वेश्चन में कराया गया है, i कैप j कैप k कैप। a की वैल्यू क्या है? 2 -1 और क्या है? 1 है। 3 4 -1 ये दिया गया है। ठीक है, a क्रॉस b क्या हो जाएगा? निकालेंगे तो i कैप लेंगे और इधर वाला बंद करेंगे तो क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और इधर गुणा होगा तो 1 -4 माइनस जे कैप लेंगे, इधर बंद करेंगे तो -2 -3 प्लस के कैप, इधर क्या हो गया? 4 दूनी 8 माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 -4 हो जाएगा -3i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर प्लस 5 जे कैप, इधर क्या हो जाएगा? प्लस 11 के कैप। ध्यान दीजिए, हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लिया है। हमको क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, इसीलिए यहीं निकाल लेते हैं। इसका मापांक पूछा है तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 11 11 में क्या हो जाएगा? 121। जोड़ेंगे 121 9 क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा, 130 में 20 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 155। ये आपका क्या गया? अब लंब इकाई सदिश निकाल सकते हैं, फार्मूला हम लिखे हैं पहले से। ठीक, तो n कैप क्या आ गया? a क्रॉस b की वैल्यू हमें पता है, a क्रॉस b की वैल्यू हम हाईलाइटेड कर देते हैं, आपको दिखता रहेगा। और आपका मॉड ऑफ a क्रॉस की वैल्यू b की वैल्यू a है। ठीक, यहां से रखेंगे a क्रॉस b की वैल्यू क्या है? -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप बटे आपका अगला क्या है? a क्रॉस b क्या निकला? √100। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, यही आपको निकालना था। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। कोण निकालना है तो कोण का फार्मूला आप लिख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है a क्रॉस b बटे मापांक ऑफ a क्रॉस b। ठीक, आप a क्रॉस b की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ध्यान दीजिए, a क्रॉस b की वैल्यू आपको ऊपर भी मापांक है तो a क्रॉस b आपने निकाला है। ठीक है, एक चीज यहाँ गलत हो गया है, अलग अलग होता है, ये मापांक इनटू इसका भी मापांक और इसका भी मापांक। हमने उसका मापांक ऑलरेडी निकाला हुआ है और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या आएगा, √6 आएगा। ठीक है, इसी तरह मापांक आप भी निकाल लीजिए। मापांक आप भी क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 1 16 9 25, 1 26, √26 आ रहा है। ठीक है, आगे आपको निकालना है, दिखेगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माड ऑफ एक राशि बी। ध्यान दीजिए, माड ऑफ एक राशि बी मापांक आपने ऑलरेडी निकाला है क्या, √155। तो √155 155 बटे माड ऑफ है, माड ऑफ बी क्या निकला है, √6 और √26, √6 इंटू √26 दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 155 को आप ऐसे लिखे रहने दीजिए बटे √6 और 26 को 1 में लिख देते हैं और इसको तोड़ भी इसी यहीं दे देते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 13 को 26 को लिख सकते हैं 3 2 गुणे 13। वर्ड थोड़ा बड़ा बड़ा किया ज़्यादा अच्छा रहेगा। √155 अपान 2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, √39। तो आपका आंसर आ गया साइन थीटा बराबर √155 बटे 2√39। यही आपका क्या आ गया आंसर, दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इजी है, बहुत इजी है, लंबा है, बस इतना ही है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a का मान दिया गया है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और सिद्ध करना है a की पावर n। देखिए a पता है हमें, a स्क्वायर निकाल लीजिए, a क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, a क्यूब निकाल लेते हैं, फिर a की पावर 4 निकाल लेते हैं, फिर a की पावर n। तो हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ a स्क्वायर और a क्यूब अगर निकाल लेते हैं तो हम तब भी कर सकते हैं। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a क्रॉस a। ठीक है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a क्रॉस a। ध्यान दीजिए a की वैल्यू क्या है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, गुणा उसी तरह करेंगे, करिए गुणा, cos थीटा cos से करेंगे cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। इसका गुणा आप इसके साथ करिए, cos थीटा साइन थीटा, फिर इसका गुणा आप इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसका गुणा फिर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया। इसका गुणा करेंगे तो माइनस फिर हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसका गुणा फिर आप इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका गुणा करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर चलते हैं। ए हो जाएगा क्या तुम्हारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए ए लिख सकते हैं
टू साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसको भी लिख सकते हैं माइनस टू साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कास टू थीटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं कास टू थीटा। इसको भी लिख सकते हैं साइन टू थीटा। इसको भी लिख सकते हैं माइनस साइन टू थीटा। और ये ऑलरेडी कास टू थीटा। ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए क्यूब ऐसे निकाल लीजिए। ए क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लिख लीजिए यहां से, कास टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू कास टू थीटा। और ए की वैल्यू आपको पता ही है, कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा। ठीक, आपको गुणा करना है फिर उसी अंदाज में, कास टू थीटा इंटू कास थीटा, कास टू थीटा इंटू कास थीटा, और फिर साइन टू थीटा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। गुणा करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब आगे फिर गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कास टू थीटा और साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, इसका सेम गुणा ऐसे कर दीजिए, माइनस साइन टू थीटा इंटू कास थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा। ठीक है, इसका गुणा बिल्कुल इजीली तरीके से करा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, माइनस साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा, और इसका गुणा फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस कास थीटा कास टू थीटा। ठीक, देखिए दिख रहा है, वैसे थोड़ा छोटा है, हम बड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। देखिए, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी हो जाएगा, तो थीटा प्लस टू थीटा हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, साइन ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए कि इसका फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी, क्या, तो साइन ए प्लस बी। ठीक है, ए क्या है, फिर वही बन रहा है आपका क्या, माइनस साइन ए प्लस बी, क्या, तो टू थीटा प्लस थीटा बन रहा है। यहां भी क्या बन रहा है, यहां बन रहा है कास ए प्लस बी, क्या, तो कास लिखेंगे कास ए प्लस बी, क्या। ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, कास थ्री थीटा आएगा, साइन थ्री थीटा आएगा, और क्या, माइनस साइन थ्री थीटा आएगा, यहाँ क्या आएगा, कास थ्री थीटा आएगा। बिल्कुल, देखिए आपने ए स्क्वायर निकाला था, ए स्क्वायर निकाला तो ए आया, ए क्यूब निकाला तो ए आया। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर में क्या था, टू था, ए क्यूब में क्या है, थ्री है, ए पावर फोर में निकालेंगे तो फोर आएगा, ए पावर फाइव में निकालेंगे तो फाइव आएगा। ठीक उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, अगर यनवा पद निकालेंगे, ए की पावर यन निकालेंगे तो यन आएगा, तो हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि ए की पावर यन यदि हम निकालते हैं, ए की पावर यन निकालते हैं तो क्या आएगा, काश, यहीं से लिखना है यन थीटा और साइन यन थीटा। दिख रहा होगा, हाँ, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन यन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कास यन थीटा। सही है, बिल्कुल सही है, यही आपको प्रूव भी करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल आराम आराम करा रहे हैं, जिससे आपको विधिवत तरीके से समझ में आए। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
देखिए क्या कर रहा है, कराए एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई प्रश्न ना हल कर पाए, कम से कम एक उसे हल कर ले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 2 दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया। ध्यान दीजिए स्वतंत्र घटना भी है। हम पहले ए निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो ए दिया गया है यानी हल करने की प्रायिकता दिया गया है, हम ना हल करने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो ए के ना हल करने की प्रायिकता, ए के ना हल करने की प्रायिकता को आप किससे नोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश से। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आप निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी दिया गया है, कितना आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे सेम हम बी के ना हल करने की प्रायिकता, बी के ना हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया, 1/3, तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, इतना आ गया। अब दोनों हल नहीं कर पाते हैं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पहला कर रहा है दोनों हल नहीं कर पाते हैं। यही आपसे पूछा है कि दोनों हल नहीं कर पाते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों ना हल करने की प्रायिकता। और ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू क्या है आपका, 1/2 आप निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या आ जाएगा, 1/6। 1/6 क्या आ गया, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी बी डैश की वैल्यू गलत लिखे हैं, 2/3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/3। ये क्या आया, दोनों हल नहीं कर पाते हैं, इसकी प्रायिकता आ गई। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, कम से कम उसे हल कर लें कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए कम से कम उसे हल कर लें, कम से कम उसे हल कर ले, प्रायिकता का मतलब क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों में एक को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं एक के हल करने की प्रायिकता, एक के हल करने की प्रायिकता, एक के हल करने की प्रायिकता, एक के हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, या अगला भी क्या लिख सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्योंकि या तो ए वाला हल करेगा या तो बी वाले हल करेगा, ऐसी बातें कह रहा है वो। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या दिया गया है, 1/2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यानी न निकालने की प्रायिकता 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी क्या आया है, 1/2 आया है, गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 दिया गया है। ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/6, यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 1 6, क्या हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो आंसर क्या आया, 1/2, यानी ना कम से कम एक हल करने की प्रायिकता क्या आएगी, 1/2। अगले क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, आपने सपोर्ट करते रहिए, आप वीडियो को देखेंगे बहुत मजा आएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको टोटली हर सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से कराए हैं। आप प्रयास करेंगे कि 2024 का सेट सेकंड आप हल करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।